बहुत दिन पहले की बात है। एक बड़ा सा पहाड़ी के पीछे धर्मगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव का चारों तरफ शांति का माहौल था। घर में चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी। धर्मगढ़ गांव में एक कृपा सिंधु नाम का आदमी रहता था। कृपा सिंधु बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। मेहनत बहुत करता था। कृपा सिंधु का परिवार बहुत ही छोटा था। कृपा सिंधु अपनी पत्नी और बेटा के साथ रहता था, क्योंकि कृपा सिंधु की माँ और बाप दोनों इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। कृपा सिंधु एक मछुआरा था। हर सुबह मछली पकड़ने के लिए जाता था। अपनी मछली का जाल लेकर जाता था तालाब के पास। कृपा सिंधु फिर अपने नाव लेकर तालाब में जाता है। कृपा सिंधु तालाब में नाव पार खड़ा होकर मन ही मन सोच रहा था कि आज कैसे भी मुझे कुछ मछली पकड़ना पड़ेगा। कृपा सिंधु फिर अपना नाव लेकर किनारे पर आके पहुंच गया। कृपा सिंधु अपनी नाव को किनारे पर रखकर नाव से निराश होकर नीचे उतर जाता है। फिर कृपा सिंधु अपने आप से बोलने लगा, आज तो कुछ मछली पकड़ नहीं पाया। मुझे जैसा ही करके कुछ मछली पकड़ के लेना पड़ेगा। कृपा सिंधु ईश्वर से बोलने लगा, हे ईश्वर, हमारी कुछ मदद कर दो। फिर अचानक से मौसम खराब हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ बारिश होने लग गया। कृपा सिंधु परेशान हो गया बारिश देखकर। थोड़ी देर के बाद बारिश छूट गया। फिर कृपा सिंधु अपने आप से बोलने लगा, अभी जैसे करके कुछ मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कृपा सिंधु नदी की एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाने लगा मछली को पकड़ने के लिए। थोड़ी देर का बाद में कृपा सिंधु थोड़ा बहुत मछली पकड़ कर ले आता है। कृपा सिंधु थोड़ा मछली पकड़ पाने की वजह से दुखी हो जाता है। कृपा सिंधु फिर मछली को टोकरी में भरकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते कृपा सिंधु मछली टोकरी लेके जंगल के रास्ते होते अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे, क्योंकि जंगल से बहुत दूर उसका घर था। कृपा सिंधु रास्ते में जाते जाते देखा एक कुत्ता रास्ते में दुखी बैठा था। कुत्ता बहुत ही दुखी था। कुत्ता को दुखी देखकर कृपा सिंधु बोला, क्या हुआ तुम्हें कुत्ता, क्यों दुखी बैठे हो तुम? बोलो, मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बोलते हो, बोलो। कुत्ते ने फिर कृपा सिंधु को कहा, क्या बोलूं, पिछले 2 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ। खाना की तलाश करने के लिए मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ। अगर अगर हमको खाना नहीं मिला तो मेरा दम निकल जाएगा। अगर आप मुझे कुछ खाना दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। तभी कृपा सिंधु मन ही मन सोचा कि मैं तो थोड़ी सी मछली पकड़ा हूँ, अगर वो भी दे दिया तो मेरा आज का गुजारा कैसे करूँगा। फिर सोचा, बेचारा भूखा है, पहले ये कुत्ता को मछली खिला देता हूँ, बाकी ऊपर वाला की मर्जी। ऐसा सोचकर कुत्ते को बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये मछली देता हूँ खाने के लिए। फिर कृपा सिंधु अपनी टोकरी से मछली निकल कर नीचे डाल देता है। कुत्ता पेट भर के खाता है वो मछली को। फिर कुत्ता कृपा सिंधु ने बोला, तुम्हारा हमेशा भला होगा। कृपा सिंधु कुत्ता से पूछा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो की और मछली चाहिए खाने के लिए, बताइए। कुत्ते की बात सुनकर कृपा सिंधु वहां से अपनी मछली टोकरी लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे चलते चलते। कृपा सिंधु चलते चलते थक कर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता है। आराम करता है। फिर थोड़ी समय के बाद कृपा सिंधु अपनी मछली की टोकरी पेड़ के नीचे रख गहरी निद्रा में आराम से सो जाता है। नींद में कृपा सिंधु को गहरी निद्रा में चला जाता है। दोपहर से रात हो जाता है, लेकिन कृपा सिंधु वही सो जाता है। उसकी नींद नहीं खुलता है। धीरे धीरे गहरी रात्रि हो जाता है। रात धीरे धीरे बढ़ रही और वहां कृपा सिंधु की पत्नी की चिंता बढ़ जा रही थी, क्योंकि कृपा सिंधु का पता नहीं था। कृपा सिंधु की पत्नी कभी इधर कभी उधर देख रही थी, लेकिन कृपा सिंधु का कोई आता पता नहीं था। कृपा सिंधु की पत्नी का तनाव बढ़ रहा था।
रात से सुबह हो गया लेकिन कृपा सिंधु की पत्नी घर का बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रही थी कृपा सिंधु का। कृपा सिंधु की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बेचारी फुट फुट कर रो रही थी। वहां जब सुबह होने का बाद कृपा सिंधु नींद से उठकर आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि वो कैसे बिना घर गए यहीं पर ही सो गया। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब कृपा सिंधु सामने देखा को उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने मछली की टोकरी की जगह सोने की टोकरी थी जो सोने से भरा था। कृपा सिंधु सोने की टोकरी को पकड़कर अपने घर की ओर चलने लगा धीरे धीरे। आखिरकार कृपा सिंधु आके घर के पास पहुंच जाता है, जहां घर के बाहर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कृपा सिंधु की पत्नी कृपा सिंधु को देखकर बोली, आप कहाँ गए थे? मैं रात भर में आपका इंतजार कर रहा था। आप कहाँ थे, बोलिए मुझे। कृपा सिंधु अपनी सोने से भरी टोकरी को नीचे रख देता है। कृपा सिंधु अपनी पत्नी को बोला, देखो भाग्यवन, तुम नाराज मत हो, मेरी बात सुन लो पहले, क्योंकि कल जब मैं मछली पकड़ के लिए गया था एक जगह में पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिला, इसके लिए मैं बहुत जगह घूमकर मछली लाया, इसीलिए बहुत थक गया था। थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। आराम करते थे, कब आँख लग गया पता ही नहीं चला मुझे, कब आंखें लग गया और मैं सो गया। रात से सुबह हो गया पता नहीं चला। सुबह खुलते ही मैं भागे भागे घर आया हूँ। कृपा सिंधु की पत्नी कृपा सिंधु को बोली, मछली कहाँ है? ये सोना से भरी टोकरी कहाँ से आया आपके पास? कृपा सिंधु बोला, सुनो भाग्यवन, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आया सोने की टोकरी, क्योंकि मैं जब वो जगह से सुबह सो करके उठा देखा कि मछली की टोकरी की जगह सोने की टोकरी थी, तो मैं इसे उठा के ले आया हूँ। कृपा सिंधु की पत्नी हाथ जोड़कर ईश्वर को बोली, धन्यवाद आपको, आपने हमारी गरीबी दूर कर दी। ऐसा बोल के खुशी हो गई। उसका बाद में कृपा सिंधु और उसकी पत्नी खुशी से रहने लगे।